हेलो 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 एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, यू आर फिट एंड फाइन। चीजें कर रहे होंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, अब सॉल्विंग कर रहे हो, वेरी गुड थिंग। और ऐसे ही करते रहो, क्योंकि अब सॉल्विंग इज द थिंग यार, जिसे तुम लर्न करते हो, राइट। कभी कभी ऐसा मत सोचना कि यार क्वेश्चन नहीं हुआ तो यार मतलब मैं हारा हुआ फील कर रहा हूँ, कि नहीं नहीं यार मैं हार गया हूँ, अरे फिर से हम तुमने ज्ञान देना चालू कर दिया। देखो इंपॉर्टेंट है कि वाई अब सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस तो लगता है कि अच्छा यहाँ से जो लर्निंग होती है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट, राइट। वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उससे क्या लर्न किया, इससे लर्न किया, राइट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। एंड खुद से कोड लिखना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू गाइस, ओके। ठीक है, विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Question says, big question it is. It is a catching the krug, okay, a king or krug, whatever you can say that. एक डोरन है, एक krug है, they playing a game on n+1 cross n+1 cell grid. ओके ठीक है यार, the krug's goal not to caught by डोरन as long as possible. भाई ठीक है, सब भाग रहे हैं जिंदगी से, ये भी भाग रहे हैं भाई एक दूसरे से। Whose Doran's goal is to catch Krug as early as possible. We say that Doran caught the Krug if they stand on same grid cell. ठीक है, तभी पकड़ा जाएगा। अब गेम खेलने के लिए अपने पास एक ऐसा एक ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब जो किंग है ना, वो किस तरीके से मूव कर सकता है, किंग मूव कर सकता है अप डाउन, इस तरीके से मूव कर सकता है। और जो डोरन है, ये क्रग के लिए है, और जो डोरन है वो पूरी आठों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है यार, तो मतलब पकड़ने वाले के पास पावर है, पुलिस है वो। और क्या बोलते हैं, डोरन जो है वो वो डोरन पुलिस है, और अपना जो किंग है वो इसके से चोर है, थीफ है। ठीक है यार, इतना हमको अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब अपन को बताना है कि जो लार्जेस्ट टाइम जो डोरन है वो मतलब जो किंग है और फिर क्रग है, वो कितना टाइम लेगा सर्वाइवल के लिए। ठीक है यार, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। हम्म हम्म अब बहुत सारे थॉट तुम्हारे दिमाग में आने, अरे बाप रे, कहाँ कहाँ खड़े होंगे, कैसे पता चलेगा, एंड ऑल। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो ये तो तुमको समझ में आ गया, इट्स ऑलवेज अ ग्रीडी प्रॉब्लम, क्योंकि दिमाग में और कुछ तो समझ में आएगा नहीं, क्या रहा, क्या ही ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, यू हैव टू फाइंड अ स्ट्रेटजी, राइट। इस तरह की खेल है स्ट्रेटजी गेम्स, और कोड फोर्सेस भी है, तो कोड फोर्सेस तो लव ग्रीडी, हमारी बैंड में जाएगा कोड फोर्सेस। अच्छा यार, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, अपन एक एग्जांपल लिया, जैसे यही एग्जांपल अपन ने लिया कि अच्छा कैसे बच सकता है, और अपन आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे किंग आया, अब किंग कहाँ मूव कर सकता है, यार किंग जो है क्रग में बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, तो क्रग को मैं किंग ही बोल रहा हूँ, इजी लग रहा है मुझे। ठीक है, अब यहाँ तो मूव नहीं कर सकता नेक्स्ट टाइप, क्योंकि डोरन पकड़ लेगा। इधर भी मूव नहीं कर सकता, वो भी डोरन पकड़ लेगा। बेस्ट आइडिया ही इधर चले। ठीक है यार, आगे चला किंग। ठीक है, तो डोरन के लिए तो नेक्स्ट बढ़िया आइडिया क्या है, डोरन बोलता है मैं यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, फिर किंग क्या बोलता है यार, किंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगा यार। ठीक है यार, और डोरन बोलता है अरे मैं डोरन यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है यार, अब किंग क्या बोलता है, अब मैं यार मैं फंस गया, अब तो मेरे पास कोई जगह ही नहीं है बची जाने को, तो मैं तो इधर चला जाऊं या इधर चला जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़ से मैं इधर चला जाता हूँ। तो डोरन बोलता है, "अरे! पकड़ लिया।" नेक्स्ट टू मैं पकड़ लिया डोरन ने। 3 स्टेप के अंदर डोरन ने इसको पकड़ लिया। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि दैट 3 सेकंड्स तक या व्हाटएवर यू कैन से 3 स्टेप्स डोरन ने पकड़ लिया इसको। और कोई तुम तरीका देखोगे ना, तो देयर इज़ नो अदर वे कि जो किंग है वो बच सकता है। इससे बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमको समझ में आई कि अच्छा ठीक है, ठीक है। एक चीज़ तो हमको समझ में आएगी क्या-क्या पॉसिबल सिनेरियोज़ हो सकता है। अब ये बताओ मुझे, एक चीज़ ये बताओ कि अगर जो किंग है ना, वो कहाँ-कहाँ भाग सकता है? तो एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नीचे या ऊपर भाग सकता है, और डोरन जो है वो कहीं न कहीं भाग सकता है। अपन बाद में देखेंगे कि एक्चुअली इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, और क्यों अपन कैसी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अब अपन ऐसा कोशिश करते हैं कि यार कैसे बचे यार किंग, स्ट्रैटेजी क्या लगाए, तो थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर जो डोरन है ऊपर है और किंग जो है वो नीचे है, तो क्या बढ़िया आइडिया है कि किंग नीचे भागता रहे, राइट। अगर किंग ऊपर है और डोरन नीचे है, तो किंग ऊपर भागता रहे, राइट। तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, राइट, दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। एक तो ये तरीका हो सकता है, राइट। और एक और पॉसिबल सिनारियोस क्या हो सकता है कि डोरन इधर है, किंग इधर है, तो किंग किधर भागता रहे, इधर भागता रहे, इधर भागेगा पकड़ा जाएगा, राइट। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डोरन है, वो कुकिंग है वो इधर है, वो डोरन इधर है, तो किंग इधर लेफ्ट साइड भागता रहे। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तुम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है, वो पकड़ा क्यों जा रहा है। देखो एक इसमें बहुत ट्रिक भी किया है कि यार इम्पॉसिबल है तो -1 होगा, ये बहुत ट्रिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा तुमको तुम्हारे कॉन्सेप्ट को हिलाने के लिए कि यार ये पकड़ा क्यों जा रहा है, तो उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि जो ग्रिड है ना वो फाइनाइट है। ये दिक्कत है, दैट्स व्हाई वो पकड़ा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सारी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, राइट। और क्योंकि वो जो अपना
डोरन है ना, वो डायगनली भी मूव कर रही है, राइट? तो मल्टीपल स्टेप एक तरह से रो में मूव कर सकती है, कॉलम में मूव कर सकती है साइमल्टेनियसली। तो ग्रिड जो है वो फाइनाइट है, दैट इज द रीजन कि जो है डोरन जो है उसको किंग को ऑलवेज पकड़ लेगी, ऑलवेज। पॉसिबिलिटी ही नहीं है यार कि वो उसको ना पकड़ पाए। तुम कितना भी कर लो, वो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है वो कम ही होगा, या फिर कांस्टेंट रह सकता है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बट आफ्टर दैट जो डोरन है उसको पकड़ लेगी, ठीक है? अच्छा यार, ठीक है, ये अपन को समझ में आता है। अब यहाँ पे ना एक और चीज लिखी थी कि तुम है ना जरूरी नहीं तुम मूव करो, तुम सेम सेल में भी रह सकते हो, ऐसा नहीं है कि बस तुमको मूव करना। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी अपन को समझ में आएगा। क्योंकि मान लो कि ये इस तरीके से यहाँ पे खड़ा है किंग, यहाँ पे खड़ा है ये डोरन, दिस इज द एंड कॉर्नर्स ऑफ ग्रिड। अब बढ़िया बात क्या होगी किंग के लिए, यार वो यहीं बैठा रहे यार, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको, कि तो अगर वो कुछ चला तो एक्चुअली इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, राइट? और वापस आएगा। इससे बढ़िया है कि वो जहाँ पे खड़ा है वो वहीं पे खड़ा है, जितना दूर हो सके यहाँ से इससे रहे, वो बेटर है। वो अगर खड़ा रहेगा तो वो ज्यादा बेटर। तो कुछ कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन तुम्हारे दिमाग में आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम बाउंड कराने की भी अगर कोशिश करें, तो कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश करें कि यार कितना अपन है ना बच सकते हैं। तो अपन को इतना समझ में आ रहा है कि यार कुछ भी हो जाए, या तो यार वो ऊपर ही मूव करता रहे। ऊपर कब मूव करेगा? ऊपर तो तब मूव करेगा जब किंग ऊपर होगा, डोरा नीचे होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, अगर यहाँ से अपन ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो किंग का जो कोऑर्डिनेट है, रो जो रो का कोऑर्डिनेट है, उतना ही आंसर हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इतने ही स्टेप्स लगेंगे। लेट से वो 4,1 पे खड़ा है, और ठीक है, उसको ऊपर जाने, और लेट से ये 5,1 पे खड़ा है अपना डोरन। तो उसको ऊपर जाने के लिए कितना है, मतलब कितने स्टेप तक वो जाता जाएगा? 4 स्टेप लग जाएंगे। आखिरी स्टेप में वो पकड़ा जाएगा एक तरीके से। 4, 3, 2, 1 और 0 भी है, इस वजह से 4 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि ठीक है यार, एक ऊपर वाले से आंसर आ सकता है, ऊपर या नीचे, या तो आंसर ऊपर से आएगा या तो नीचे से आएगा। एक 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 पॉसिबिलिटी है, एक है लेफ्ट राइट से पॉसिबिलिटी, दोनों इंडिपेंडेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? ठीक है यार, एक आंसर यहाँ से मिल गया। दूसरा आंसर कहाँ से मिल सकता है यार अपन को? अब मान लो वो लेफ्ट मूव करता रहे। लेफ्ट मूव तभी करेगा जब वो लेफ्ट में खड़ा होगा, मतलब डोरन इधर होना चाहिए, किंग इधर होना चाहिए, तभी वो लेफ्ट मूव करेगा। एक आंसर यहाँ से मिल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। अगर राइट में खड़ा है तो एन माइनस डीसी हो जाएगा, ठीक है? एन माइनस तो किंग का कोऑर्डिनेट, सॉरी केसी, माय बैड, डीसी इट्स केसी। और सिमिलरली अप और लेफ्ट के लिए भी अपना आंसर क्या हो जाएगा? या तो के आर हो जाएगा या एन माइनस के आर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कहाँ खड़ा है, ऊपर खड़ा है कि नीचे खड़ा है, ठीक है? ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो ये दोनों में से तो एक ही आंसर मिलेगा, ये दोनों में से भी एक ही आंसर मिलेगा। एक्चुअली इन दोनों का तो मैक्सिमम आंसर ले सकते, टेक मैक्सिमम बोथ ऑफ देम, टेक मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑफ देम इज आंसर। व्हाई? या तो वो इधर मूव करेगा या तो उधर मूव करेगा, क्योंकि अब तुम समझने की कोशिश करो कि कहीं भी मूव करे किंग, एक मूव किया, तो डोरन का क्या स्ट्रेटेजी होगा? डोरन का स्ट्रेटेजी क्या ऑप्टिमल? या तो उसी के डायरेक्शन में मूव करे जहां किंग मूव किया है, तो डिस्टेंस 0 मूव होगा, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। या फिर डिस्टेंस 1 से कम हो जाएगा, राइट? ऐसा तो हो नहीं सकता 2 से कम हो जाए, राइट? डिस्टेंस 1 से कम हो जाएगा, या डिस्टेंस कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट? और फाइनली वो पकड़ा जाएगा जब वो एंड में पहुंच चुका होगा, राइट? तब तो डिस्टेंस कम होने ही वाला होगा। इस तरीके से अगर अपन समझने की कोशिश करें, तो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी यार। अपन एंड तक जाए, अपन एंड में जाए और पकड़े जाए, क्योंकि अगर एंड से अगर अपन फिर एंड पे नहीं गए और कहीं भी रिवर्सल लिया, तो पक्का ही डिस्टेंस 1 से कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। जितना दूर होता जाए, जितना, जब तक अपना ये डी 0 हो रहा है, जब तक तुम एक डायरेक्शन में भागते जा रहे हो, राइट, तुम्हारा डी 0 ही हो रहा है, अगर तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। मेन जैसे ही डी 1 चालू हो गया ना, फिर डी 1 कम होता जाएगा, एंड वो क्लोज आते जाएंगे, एंड दे गॉट, राइट? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, दैट ये अपना पॉसिबल आंसर है कि के आर, एन माइनस के आर, डिपेंडिंग ऑन द टॉप एंड बॉटम वाला सिचुएशन, और इन दोनों का मैक्सिमम लेना है, सिंपल। ये नहीं है कि यार जो बड़ा है वो डिफरेंट, पहले मैंने सोचा था बड़ा वाला जो है डिफरेंस होगा वो आंसर होगा, नहीं नहीं, मतलब ऐसे कुछ एब्सोल्यूट डिफरेंस के टर्म्स में, नो नो नो, दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं। तो या तो लेफ्ट भी मूव कर सकता है या तो राइट भी मूव कर सकता है, ये वाला चीज। तो अगर अपन इसको कोड के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो अपन ने सबसे पहले समझा, आंसर को 0 मान लिया। के आर अगर डी आर से छोटा है, मतलब क्या है यार, कि ये ऊपर है, किंग ऊपर है, डोरा नीचे है, ठीक है? तो फिर क्या करेगा? ऊपर जाएगा, किंग ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? टीआर हो जाएगा।
ठीक है यार। अगर केआर से तुम यहाँ पे मैक्स हटा भी सकते हो, डायरेक्टली एन माइनस डी आर भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में से एक ही पॉसिबल आंसर हो रहा है। बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि केआर अगर डी आर के इक्वल हो गया तो अपने पास क्या पॉसिबिलिटी बची, मतलब क्या है, दोनों का रो ही सेम है। लेट्स से किंग क्या है, डी है। तो ये बताओ तुम मुझे कि क्या बोलते हैं, वो मूव कर सकता है क्या? अब देखो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ऊपर नहीं मूव कर पाएगा, ऊपर मूव किया और खत्म हो गया, क्योंकि ये पकड़ लेगा इसको, वो नहीं मूव कर सकते, तो वहां से अपन को आंसर नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे तुम ये एन माइनस डी आर या फिर डी आर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, वो पकड़ा जाएगा। इसके लिए एटलीस्ट वन का डिफरेंस होना चाहिए था, वो एटलीस्ट वन का डिफरेंस यहाँ से अपन को ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम मुझे बोलोगे यार तुमने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि वो इनका एटमोस्ट वन डिस्टेंस होगा, हो सकता है कहीं कहीं रैंडम यहाँ खड़े हो कि यहाँ खड़े हो, तो भी तुम ये आंसर कह रहे हो। हाँ बिल्कुल सी बात है, अगर वो फिर भी हुआ तो या तो वो इधर मूव कर सकता है, राइट, या तो वो इधर मूव कर सकता है। दैट्स अ बेस्ट पॉसिबल थिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ मूव करेगा डिस्टेंस कम हो रहा है, राइट, तो सबसे बढ़िया काम है इधर जाओ रुक जाओ। दैट्स अ बेस्ट थिंग। कितना भी हो, चाहे मैं जरूरी नहीं आसपास हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कुछ ग्रेडी आइडियाज होते हैं, इसको बहुत फॉर्मली प्रूव करने की जरूरत नहीं, कभी कभी इंट्यूशन तुम्हारा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए, वो वाली चीज है। ठीक है, ठीक है यार। और ये अपन ने मिल गया, और ये चीज अपन ने, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यहाँ से तुम्हारा मैक्सिमम जरूर चालू हो जाएगा कि अगर केसी डीसी से छोटा हो गया, अब इसका मतलब क्या हो गया, वो लेफ्ट और राइट वाला केस हो गया, कहीं भी ले सकते हो तुम। ये वाला केस हो गया तो वो लेफ्ट भागेगा, राइट, और इस केस में वो टॉप भी भागेगा। दोनों में से जो मैक्सिमम आंसर मिलेगा, इधर से डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड कहाँ खड़ा है वाली चीज है। और अगर वो इधर हो गया, लेट्स से डी इधर हो गया, के इधर हो गया, तो राइट भागेगा और डाउन भागेगा, राइट। इस तरीके से चीज अपन आंसर दोनों का मैक्सिमम लेंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल नहीं होना चाहिए। लेट्स से अगर वो दोनों का सेम कॉलम हुआ, तो ऑब्वियसली तुमको समझ में आ रहा है कि वो यार इधर नहीं भाग सकता, राइट, वो इधर नहीं भाग सकता, इधर भी नहीं भाग सकता, कैसे भागेगा, पकड़ लेगा है कहीं ना, सॉरी नॉट डोरन बट किंग, इधर और इधर नहीं भाग सकता। ठीक है, बट एक और चीज ये आई थिंक समझ में आया होगा, फाइनली आंसर आ गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है, एक और अगर तुम ऑब्जर्वेशन थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, अगर क्वेश्चन में बहुत ये भी चीज मेंशन होती, ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि किंग जो है वो एट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो भी सेम आंसर होता। और एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है किंग, अगर जो डिसाइड कर विच डिसाइडेड ऑन द फर्स्ट मूव, तो भी सेम ही आंसर होता। कोई क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एक्चुअली अपन एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, राइट, फिर अपन रुक जा रहे हैं। अगर तुम थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो और डायगनली भी वो मूव करे, तो इससे कोई फर्क नहीं, देयर इज नो चेंज इन द आंसर, अगर तुम थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो। दैट इज द intuition of this question. I hope you understood the entire concept. And if you like the video and if you are still at the end, make sure to subscribe the channel and like the video. And yeah, then I will see you in the next video then. Bye bye. See you. And do check it out, Oop series, which I recently started. And yeah, do let me know the feedback.